हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ए ड्रीम लवर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे कि इंग्लिश को कैसे समझा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है। साथ ही साथ इस स्टोरी का ट्रांसलेशन भी बिल्कुल बारीकी से करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका टाइटल जो है वीडियो का, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यानी कि समय का महत्व। समय का महत्व हम सभी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। अगर आपने समय को एक बार जो खो दिया, वो समय आपका वापस नहीं आने वाला है। इसलिए आप समय को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें अपने जीवन में। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो कुछ भी आप सीखेंगे वो अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। टाइम प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ, यानी कि टाइम का मतलब समय होता है, प्लेज का मतलब निभाता है। प्ले का मतलब खेलना होता है, लेकिन यहाँ पर निभाना होगा, ठीक है। टाइम प्लेज समय निभाता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल भूमिका, इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ, हर एक के इंडिविजुअल्स, हर एक व्यक्ति के लाइफ जीवन में। जो यहाँ पर इंडिविजुअल्स है, इसमें यस लगा हुआ है, जो कि अपॉस्ट्रोफी यस लगा हुआ है। इसका मतलब होता है, यस का मतलब काके की, ये आप ध्यान देंगे। तो टाइम प्लेज समय निभाता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल भूमिका, इन एवरी हर एक के इंडिविजुअल्स व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के जीवन में। लाइफ मतलब जीवन में। वी माइट नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, बी माइट हम शायद, नॉट अंडरस्टैंड नहीं समझते हैं, द वैल्यू मूल्य कीमत, ऑफ टाइम समय का, हम शायद समय की कीमत को नहीं समझते हैं। बट इट इज़ द मोस्ट वाइटल थिंग, बट का मतलब क्या होता है, किंतु या लेकिन। इट इज़ द मोस्ट, यह अत्यधिक, वाइटल महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट का मतलब भी महत्वपूर्ण होता है, वाइटल का मतलब भी महत्वपूर्ण होता है। वर्ड अलग अलग हैं, लेकिन मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है, आप ध्यान रखेंगे। तो बट इट इज़ द मोस्ट वाइटल, लेकिन यह अधिक महत्वपूर्ण थिंग, चीज़ है। क्या कि समय बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इफ़ वी पास द टाइम आइडली, इफ़ यदि वी पास हम गुजारते हैं, द टाइम आइडली समय को आलस में, यानी कि हम आलस में समय को अगर निकाल देते हैं तो क्या होता है कि बी माइट रिग्रेट इट लेटर। बी मतलब हम शायद, रिग्रेट, माइट का मतलब शायद, रिग्रेट का मतलब पछतावा करते हैं, इट लेटर तो हम शायद बाद में पछतावा करते हैं। जो टाइम निकल जाता है एक बार, अगर उसको हम आलस में निकाल देते हैं तो हम बाद में शायद पछतावा करते हैं। टाइम इज़ मोर प्रीवियस देन, टाइम मतलब समय, इज मतलब है, मोर मतलब अत्यधिक, प्रीवियस का मतलब कीमती। टाइम इज मोर प्रीवियस, समय अत्यधिक कीमती है, देन का मतलब की अपेक्षा या से। चलिए आगे इसके बाद देखिए, किसकी अपेक्षा है, मनी, पैसे की अपेक्षा, पैसे की अपेक्षा टाइम का जो मूल्य है बहुत ही कीमती है। उतना कीमत पैसे का नहीं है जितना कि टाइम का है। एंड द वैल्यू ऑफ टाइम रियलाइज्ड ओनली इन रेट्रोस्पेक्ट, एंड और द वैल्यू ऑफ टाइम समय की कीमत, रियलाइज्ड याद दिलाती है, एहसास दिलाती है, ओनली सिर्फ, इन रेट्रोस्पेक्ट सिर्फ, जो रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है जो बीता हुआ समय होता है, उस समय हमें टाइम का कीमत पता चलता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यू मस्ट हैव रिटन अ पैराग्राफ अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम ड्यूरिंग स्कूल डेज। यू मस्ट, तुम, मस्ट मतलब अवश्य ही, हैव रिटन लिख चुके होंगे, अ पैराग्राफ एक प्रस्ताव, अबाउट के बारे में, द वैल्यू ऑफ टाइम समय की कीमत के बारे में तुम अवश्य ही एक पैराग्राफ लिख चुके होंगे,
ड्यूरिंग के दौरान, स्कूल डेज स्कूल के दिनों में आपने ज़रूर ही इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, टाइम की वैल्यू के ऊपर आप एक पैराग्राफ ज़रूर लिखे होंगे। चलिए आगे देखिए। रिफ़र टू द सैम्पल, रिफ़र मतलब संदर्भ में, उस पैराग्राफ के संदर्भ में जो आपने लिखा होगा, सैम्पल नमूना बिल्यू नीचे दिया गया है। बिफोर यू राइट द पैराग्राफ, बिफोर जो पहले आपने पैराग्राफ लिखा है उसी के बारे में यहाँ भी वर्णन हो रहा है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे। टाइम इज प्रीवियस, टाइम इज प्रीवियस एंड इज ऑल्सो प्राइसलेस, प्रीवियस का मतलब कीमती है। टाइम इज प्रीवियस, यहाँ पर एक बार देख लीजिए फिर से। टाइम इज यानी कि समय है, क्या है समय, प्रीवियस है, कीमती है, एंड और इज आल्सो और क्या है, आल्सो भी, प्राइजलेस है और अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। टाइम बहुत कीमती है और जिसका कोई मूल्य नहीं है, ये टाइम अमूल्य है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट टू समवन, बट कीप इन माइंड दैट वन कैन नॉट बाई और सेल टाइम। इट इज़ मोस्ट, यह अत्यधिक, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर है, गिफ्ट यह अत्यधिक सुंदर उपहार है, टू समवन हर एक के लिए, हर किसी के लिए, बट लेकिन, कीप इन माइंड, कीप मतलब रखना चाहिए, इन माइंड लेकिन यह हम अपने दिमाग में रखना चाहिए, दैट कि वन कैन नॉट, वन मतलब एक, कैन नॉट एक कोई, कैन नॉट का मतलब सकता है, नहीं सकता है, वन कैन नॉट का मतलब एक कोई नहीं सकता, क्या नहीं सकता है, बाई खरीद नहीं सकता है, और अथवा सेल बेच नहीं सकता टाइम। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी एक टाइम को यह दिमाग में रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो, वो टाइम को ना तो खरीद सकता है और ना ही वो बेच सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ से। वी माइट नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, बी माइट हम शायद, नॉट रियलाइज नहीं याद करते हैं, नहीं एहसास करते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम हम टाइम की कीमत को नहीं समझते हैं। ठीक है, बट लेटर वी विल डेफिनेटली रिग्रेट वेस्टिंग टाइम, बट लेकिन लेटर बाद में, बी विल, बी मतलब हम, विल डेफिनेटली हम निश्चित रूप से करेंगे, रिग्रेट पछतावा करेंगे, वेस्टिंग टाइम जो बर्बाद हो जाता है समय, उसका हम बाद में निश्चित रूप से, डेफिनेटली का मतलब निश्चित रूप से पछतावा करेंगे। वंस, चलिए वंस आगे देखिए। यू वेस्ट टाइम, वंस का मतलब एक बार, वंस का मतलब एक बार, यू वेस्ट टाइम अगर एक बार आपने समय को वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। आगे देखिए। देन द टाइम शैल ruin योर एंटायर लाइफ, देन तब, द टाइम समय, शैल ruin नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा, योर तुम्हारे, इंटायर लाइफ पूरे जीवन को, इंटायर का मतलब पूरा और लाइफ का मतलब जीवन। यू वेस्ट टाइम अगर आपने एक बार समय को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, देन फिर द टाइम शैल ruin योर इंटायर लाइफ, देन फिर द टाइम शैल ruin समय नष्ट कर देगा, ruin का मतलब नष्ट करना होता है, योर इंटायर लाइफ आपके, इंटायर का मतलब पूरे, लाइफ मतलब जीवन को। चलिए आगे यहाँ से देखिए। टाइम इज़ मोर प्रीवियस देन मनी बिकॉज वंस द टाइम स्पेंट इट कैन बी अर्नड अगेन, बट once the time, once the previous time is gone। टाइम इज मोर प्रीवियस, टाइम का मतलब समय, इज का मतलब है,
मोर प्रीवियस अत्यधिक कीमती है, समय अत्यधिक कीमती है, यहाँ से देखिए देन की अपेक्षा या से मनी पैसे से ज़्यादा टाइम कीमती है। बिकॉज क्योंकि वंस द मनी स्पेंट, एक बार द मनी स्पेंट यानी कि पैसे को अगर आपने खर्च कर दिया, इट कैन बी अर्नड अगेन, इट कैन बी, इसको क्या सकते, इट कैन बी इसको सकते हो, बी अर्नड अगेन, आप दोबारा इसको अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो। यहाँ पर अर्न का सेकेंड फॉर्म है अर्नड। अर्न मीन्स क्या होता है, कमाना होता है, तो पैसे को दोबारा आप कमा सकते हो। आगे देखिए बट लेकिन वंस द प्रीवियस टाइम, लेकिन वंस एक बार, प्रीवियस का मतलब कीमती, टाइम समय, इज गॉन, अगर गॉन का मतलब चला जाए, गो का थर्ड फॉर्म गॉन है। यदि बट लेकिन वंस द एक बार प्रीवियस टाइम कीमती समय इज गॉन चली जाए तो क्या होगा, इट कैन नेवर बी, इट कैन नेवर बी, इट यह कैन सकती है, नेवर कभी नहीं, बी। आगे देखिए तो समझ में आएगा आपको। ब्राट बैक अगेन, तो इसको ब्राट मतलब लाया जा सकता है, बैक अगेन वापस दोबारा। यदि यहाँ से देखिए तो समझ जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ से कह रहा है कि इट कैन नेवर बी, इसको नहीं लाया जा सकता है, ब्राट बैक अगेन, इसको दोबारा नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। वेदर इट इज़ अबाउट स्टडिंग और मेंटेनिंग फूड हैबिट वर्किंग हॉर्स etc, देयर इज अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। वेदर चाहे, इट इज़ अबाउट चाहे वह, इट इज़ अबाउट स्टडिंग चाहे वह अध्ययन के बारे में हो, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि चाहे वह अध्ययन के बारे में हो, और अथवा मेंटेनिंग बनाए रखने के बारे में, फूड हैबिट खाने की आदतों को बनाए रखने के बारे में चाहे वह हो। वेदर का मतलब चाहे इट इज़, वेदर का मतलब चाहे इट इज़ अबाउट के बारे में हो, स्टडिंग अध्ययन के बारे में हो, और अथवा मेंटेनिंग मतलब बनाए रखने के, फूड हैबिट भोजन करने की आदतों को बनाए रखने के बारे में हो। आगे देखिए वर्किंग हॉर्स या काम करने के बारे में हो, etc आदि के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हो। तो देयर इज़ अ परफेक्ट टाइम, देयर इज़ अ परफेक्ट टाइम, यह एक उत्तम समय है, फॉर एवरीथिंग, फॉर के लिए, एवरीथिंग हर एक के लिए, हर एक के लिए एक उत्तम समय होता है, ठीक है। इफ़ वी डोंट आवर मील्स ऑन टाइम, इफ़ यदि, वी डोंट, बी मतलब हम, डोंट इट आवर, डोंट का मतलब नहीं लेते हैं, इट आवर मील्स अपने भोजन को, अपने मील्स मतलब खाने को, ऑन टाइम यदि हम अपने खाने को समय पर नहीं खाते हैं, नहीं करते हैं कह सकते हैं, देन फिर इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ, फिर क्या होगा, इट विल यह डालेगा, अफेक्ट प्रभाव डालेगा, आवर हेल्थ हमारे स्वास्थ्य पर, ठीक है। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होता है, आपको पता होगा। चलिए आगे देखिए इफ़ वी डू, इफ़ वी डू, if we do not submit our work on time then we will be warned our bosses। यहाँ से देखिए थोड़ा से, यहाँ से है if we do, यदि भी हम do करते हैं, यदि हम करते हैं, क्या करते हैं, if we do, यदि हम, if we do not यदि हम नहीं करते हैं, ठीक है। सबमिट पूरा नहीं करते हैं, सबमिट का मतलब पूरा करना या जमा करना या भरना कह सकते हैं। आवर वर्क यदि हम अपने काम को पूरा नहीं करते हैं ऑन टाइम समय पर, तो क्या होगा आगे, देन वी विल बी वार्न, देन फिर या तब, बी विल हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, वार्न चेतावनी मिलेगी, आवर बॉसेस हमारे बॉस के द्वारा, हमारे मालिक के द्वारा, जहाँ पर हम काम कर रहे होंगे, अगर हम उस काम को समय पर नहीं करेंगे तो हमें उनके द्वारा चेतावनी मिलेगा कि इस काम को आप समय से करिए,
हो सकता है डांट भी मिल जाए कहीं कहीं अगर आप समय से काम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखिए यहाँ पर, मेंटेनिंग अ परफेक्ट टाइम टेबल विल ऑल्सो मेक यू सिस्टमैटिक। मेंटेनिंग मतलब बनाए रखना, परफेक्ट एक उत्तम, एक उचित, टाइम टेबल मतलब सारणी, समय सारणी, एक सही समय सारणी बनाए रखना, बिल आल्सो, बिल मतलब गागीगे, आल्सो भी, मेक बनाती है, यू सिस्टमैटिक आपको सिस्टमैटिक बनाती है। यानी कि अगर आप एक उत्तम समय सारणी बनाए रखते हैं तो आप अच्छे से सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं। सिस्टमैटिक का मतलब व्यवस्थित करना होता है, ठीक है। इट विल मेक यू फॉलो अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल दैट विल कीप यू हेल्दी एंड, चलिए आगे देखिए यहाँ से, एंड के बाद एंड वेल्दी, कहाँ गया यहाँ, इट विल मेक यू फॉलो अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल, यहाँ से इट विल मेक यह बनाना होगा, यू तुम्हें, फॉलो अ स्ट्रिक्ट और तुम्हें अनुसरण करना होगा, अ स्ट्रिक्ट एक कठिन, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल समय सारणी को, दैट जो विल कीप रखेगी यू हेल्दी आपको स्वस्थ रखेगी, एंड और वेल्दी और आपको धनवान रखेगी, हेल्दी और वेल्दी, वेल्दी का मतलब धनवान रखेगी, ठीक है। यहाँ से एक बार फिर से देख लिए, इट विल मेक आप बनाएंगे, ठीक है, इट विल मेक आप बनाएंगे, यू फॉलो आप उसको फॉलो करेंगे, अ स्ट्रिक एक जो स्ट्रिक समय सारणी होती है, शेड्यूल होता है, एक अच्छा शेड्यूल जो होता है, आप अगर उसको बनाए रखते हैं, दैट विल कीप योर हेल्दी तो आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और एंड के बाद यहाँ से देखिए, एंड वेल्दी और धनवान रहते रहे, मतलब आप धनी रहेंगे, आपके पास मतलब कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप पैसे से भी अच्छे रहेंगे अगर आप एक अच्छा समय सारणी, आप एक अच्छा शेड्यूल बनाए रखते हैं तो समय के साथ। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू वैल्यू द टाइम वी आर लिविंग इन नाउ। देयरफॉर इसलिए, इट इज़ एसेंशियल यह महत्वपूर्ण है, यह ज़रूरी है, टू वैल्यू की वैल्यू करना, ऑफ टाइम समय की कीमत को समझना, वी आर लिविंग इन नाउ बी हम आर लिविंग जो रह रहे हैं, जी रहे हैं, इन नाउ जो कि अब अभी हम जी रहे हैं, इस समय हमें क्या करना चाहिए कि समय की वैल्यू करना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। वी कैन नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड कैन नॉट वैल्यू द प्रेजेंट मोमेंट इफ़ वी कीप रिग्रेटिंग द पास्ट एंड कीप वैरिंग। वी कैन यहाँ से देखिए, बी कैन नॉट, बी मतलब हम कैन नॉट नहीं सकते हैं, लिविंग नहीं रह सकते हैं, इन द प्रेजेंट वर्तमान समय में, मोमेंट मतलब समय में, क्षण में, बी कैन नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट हम वर्तमान क्षण में नहीं रह सकते हैं, एंड और कैन नॉट वैल्यू और नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वैल्यू कीमत नहीं कर सकते हैं, द प्रेजेंट मोमेंट वर्तमान क्षण का, वर्तमान पल का क्या करते हैं हम, वैल्यू भी नहीं करते हैं, कीमत नहीं समझते हैं। इफ़ यदि बी कीप हम रखते हैं, इफ़ यदि बी कीप हम रखते हैं, क्या करते हैं, रखते हैं, रिग्रेटिंग पछतावा करते हैं, कीप रखना होता है लेकिन यहाँ करते हैं, कहेंगे इफ़ वी कीप रिग्रेटिंग हम पछतावा करते हैं, द पास्ट बीते हुए समय का, एंड और कीप वेरिंग और चिंतित रहते हैं, कीप वेरिंग, वेरिंग का मतलब चिंतित रहना, वेरी का मतलब चिंता में होना, तो यहाँ पर आईएनजी लगा, वेरिंग चिंतित रहते हैं। आगे देखिए, अबाउट के बारे में, द फ्यूचर किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, यानी कि हम ना तो प्रेजेंट में जीते हैं
हम सिर्फ पास्ट में और जीते हैं, बीते हुए समय में जीते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा वर्तमान समय में जीना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पर। सो इसलिए वैल्यू एंड रिस्पेक्ट एवरी मोमेंट एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ टू मेक इट टू मोर ब्यूटीफुल। सो इसलिए वैल्यू एंड रिस्पेक्ट, वैल्यू मतलब कीमत करना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान करना चाहिए, एवरी मोमेंट हर एक पल का, एंड और एवरी सेकेंड हर एक सेकेंड का, ऑफ योर लाइफ अपने जीवन के, टू मेक जो बनाता है, इट लुक जो दिखता है, मोर ब्यूटीफुल जो आपको अत्यधिक ब्यूटीफुल यानी अत्यधिक सुंदर बनाता है, जो आपको दिखता है। लिव द प्रेजेंट मोमेंट विथ अटमोस्ट हैप्पीनेस। लिव का मतलब जियो, द प्रेजेंट वर्तमान मोमेंट पल में, विथ के साथ या से, अटमोस्ट अत्यंत हैप्पीनेस यानी कि अत्यंत खुशी के साथ। लिव द प्रेजेंट, लिव मतलब जियो, ज़िंदगी को जियो, प्रेजेंट मोमेंट वर्तमान समय में, वर्तमान पल में, विथ अटमोस्ट हैप्पीनेस अत्यधिक, अत्यंत, अटमोस्ट का मतलब अत्यंत, हैप्पीनेस का मतलब खुशी, विथ मतलब के साथ। ये एक बार फिर से इस लाइन को देख लीजिए। लिव जियो द प्रेजेंट मोमेंट वर्तमान पल में, विथ से अटमोस्ट अत्यंत हैप्पीनेस खुशी के साथ। यानी कि हमें हमेशा वर्तमान समय में जीना चाहिए, ना कि पास्ट समय में, ना कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। हमें हमेशा वर्तमान समय में जीना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई होगी। ज़रा सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।